हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 8 ट्रीट फॉर मॉस्किटो क्लास 5 एनसीईआरटी का करने जा रहे हैं। पिछले कुछ चैप्टर मैंने पढ़ाए थे, वो आप मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं पिछले चैप्टर्स। तो आज हम बिना कोई देरी करे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आपको पता है एक छोटा सा मॉस्किटो, देखो यहाँ मॉस्किटो दिख रहा है, एक बड़ी सी बीमारी कर सकता है। आप सोच रहे हो कैसे? तो ये छोटा सा मॉस्किटो इतनी बड़ी बीमारी कैसे करते हैं? देखो, ये इन पे जम्स होते हैं और ये अगर हमें काटते हैं तो हमारी ब्लड सेल्स में भी जम्स मिल जाते हैं। देन वो जम्स डिजीज़ करते हैं और वह डिजीज़ हमें फिर डॉक्टर के पास पहुंचा देती हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट सबको पता होगा। व्हेन अ डॉक्टर चेक योर ब्लड एंड एनालाइज सम डिजीज, दिस इज कॉल्ड ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट किसका हुआ है? रजत। रजत इज बैक एट स्कूल, ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मेनी डेज। रजत क्या था, बहुत दिनों से एब्सेंट होता है। और उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, आरती पूछती है कि अब तुम ठीक हो, हाउ आर यू नाउ, अब तुम कैसे हो? रजत कहता है ऑल राइट। अब आगे जसकृत कहती है, तुमने तो बहुत खेला होगा, तुम छुट्टी पर थे इतने दिनों से, अपने घर पे खूब सारे गेम्स खेले होंगे। रजत कहता है कि मुझे तो बुखार था, मैं कैसे खेल पाता, और बल्कि कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ती थी। जसकृत कहती है अ ब्लड टेस्ट, ये तो बहुत दुखता होगा तुम्हें, इट्स वेरी पेनफुल। तो एक्चुअली व्हेन द निडल प्रिक माय फुट, कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, 2-3 ड्रॉप निकालते हैं ब्लड की, देन वो टेस्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे चींटी काट गई हो, ज़्यादा दर्द नहीं होता। तो नैन्सी कहती है पर तुम्हें मलेरिया कब हुआ, जब तुम्हें मच्छर ने काटा? तो कहता है हाँ, बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, पर मुझे ये ब्लड टेस्ट के बाद पता चला। जसकृत कहती है यहाँ तो इतने सारे मच्छर हैं, तो ये डेज में, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया, मतलब कहती है कि हमारे घर पर तो बहुत सारे मच्छर है पर मुझे मलेरिया नहीं हुआ। तो नैन्सी कहती है कि सारे मच्छरों के काटने से मलेरिया नहीं होता, कि कुछ ऐसे मच्छर होते हैं, पर्टिकुलर मच्छर होते हैं जो काटते हैं तो मलेरिया हो जाता है, और अलग अलग मच्छरों से अलग अलग बीमारियां भी होती हैं। आरती, ऑल मॉस्किटो लुक एट द सेम टू मी, मुझे तो सारे मॉस्किटो एक जैसे लगते हैं। तो रजत कहता है कि उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बच्चों यहाँ पर देखेंगे, ये ब्लड टेस्ट का है, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, 2-3 ड्रॉप ब्लड की लेके, ये लैब का फोटो है, ऐसे आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, देखो ये मच्छर यहाँ भी आ गया है। ओके, नैन्सी कहती है डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम प्लेस, कि क्या वो वहाँ से ब्लड लेते हैं जहाँ मॉस्किटो काटा होता है? तो रजत कहता है अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, मुझे क्या पता मॉस्किटो कब काटा और कहाँ पे काटा। तो वो सिर्फ ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें एनालिसिस देखते हैं कि कितने जम्स हैं, किस तरह के जम्स हैं, कौन सी बीमारी है, तब पता चलता है। बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? है ना, बच्चा ये कह रहा है कि क्या उन्हें कुछ अलग दिखता है ब्लड में? हाँ बेटा, माइक्रोस्कोप में ना बहुत सारे जम्स, बहुत सारे बैक्टीरिया दिखते हैं। ठीक है, फाइंड आउट, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया, क्या तुम्हें कभी पता है किसी को देखा है मलेरिया होते हुए? हाउ डिड दे फाइंड आउट दे हैड मलेरिया, तुम्हें मतलब उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है? देखो, जो मलेरिया होता है ना, वो उसमें शिवरिंग होती है, यानी ठंड से कपकपाहट होती है, तो ये मलेरिया के लक्षण होते हैं ना बच्चों। इसको आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एक रिपोर्ट दे रखी है जिसमें रजत को बताया गया है कि रजत की आयु कितनी है, नाम, और रजत मेल या फीमेल, और उसको देखो मैंने बताया था ना, फीवर विद चिल्स एंड रीगर, तो रोग की पहचान कैसे हुई? ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार होना, मलेरिया, पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, तो वो ब्लड में मिले उसके जम्स। ठीक है, लुक एट द रिपोर्ट, आप लोगों ने रिपोर्ट देखी अभी, जिसमें लिखा हुआ है कि मलेरिया कैसे पाया जाता है। सीटेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट आप पैराग्राफ आ गया है। तो इसमें देखेंगे मेडिसिन, मलेरिया के लिए जो फेमस मेडिसिन है वो होती है सिंकोना, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ लिखी भी हुई है। ठीक है, ये रही मलेरिया की मेडिसिन सिंकोना। सिंकोना कहाँ से? ट्री से बनती है। वाज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच कैन गिव टू पेशेंट, नाउ टैबलेट्स आर मेड फॉर दिस। पहले पुराने टाइम में क्या होता था, इस पेड़ की छाल ले लिया करते थे, उसे पानी में उबाल के पिया करते थे, या फिर उसे पानी में धोकर उसे सुखाकर उसका पाउडर बना लिया करते थे, जिससे वह मलेरिया को ट्रीट किया करते थे। अब बताती है एनीमिया की। एनीमिया व्हाट्स दैट? एनीमिया होती है बच्चों खून की कमी होना। जब शरीर में खून की कमी होती है ना, ये भी ब्लड टेस्ट में आती है। ब्लड काउंट्स में जब ब्लड सेल काउंट होते हैं, आपके ब्लड सेल काउंट वाला टेस्ट होता है, तो उसमें अगर लेवल घटा हुआ आता है, कोई पर्टिकुलर लेवल होता है, यानी कि मैक्सिमम 12 काउंट आपके होने चाहिए, तो 12 से अगर नीचे जाएगा लेवल 8-9, तो आपको एनीमिया बता दिया जाएगा, और उससे ऊपर जाएगा तो आपके लिए हेल्दी होता है। ठीक है, तो आपका कुछ बताया गया है कि एनीमिया क्या है, ब्लड की कमी, और एनीमिया बहुत कॉमन है दिल्ली स्कूल्स में। 17 नवंबर 2007 thousands of children studying in municipal corporation school in Delhi suffer from anemia. This is affecting both their physical and mental health. Due to anemia, children do not grow well. बट बेटा खून की कमी होगी तो क्या होता है कि एनर्जी भी लेवल आपका बहुत लो रहता है, आपकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होती है, क्योंकि खून ही तो है जो सारा न्यूट्रिशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बच्चों की रिपोर्ट दे रखी है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर एक बच्चे का हेमोग्लोबिन आया 8, एक बच्चे का हेमोग्लोबिन आया 10.5, और दोनों को ही क्या है, एनीमिया। ठीक है बच्चों, इसीलिए ब्लड कम होने से क्या होता है, ग्रोथ और हेल्दी न्यूट्रिएंट भी मिलना बंद हो जाते हैं बॉडी को ठीक से। ठीक है, तो अलोकेट ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन। तो मैंने बताया मिनिमम कितना चाहिए रहता है, 12 तक चाहिए रहता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। हाउ मच डिड आरती हेमोग्लोबिन गो अप, कैसे हेमोग्लोबिन अप होगा?
अनार खाएं, बीट रूट खाएं। तो जो खून बढ़ाने वाली चीज़ें हैं अगर आप उन्हें खाते हैं, जैसे अनार, बीट रूट, फ्रूट्स, आप हेल्दी हेल्दी खाएंगे तो खून बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉज बाय एनीमिया। तो प्रॉब्लम क्या होती है एनीमिया से? एनीमिया होने से आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ब्लड फ्लो और सारा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में ठीक से नहीं जा पाता हर जगह तक। हैव यू और एनी मोर इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई। तो ये कहता है कि क्या आपकी फैमिली में कहीं किसी का ब्लड टेस्ट हुआ है और क्यों और कैसे, कब, ठीक है। व्हाट वॉज फाउंड आउट बाय ब्लड टेस्ट। बच्चों ये अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे। देन आगे चलते हैं। अब आता है बेबी मॉस्किटोज। मॉस्किटो भी अंडे देते हैं, तो उनके भी बेबीज होते हैं। और बेबीज कहाँ पलते हैं? देखो मॉस्किटो अभी आते कहाँ से हैं, आप लोग ये देखें। अब आगे पता करेंगे कि मॉस्किटो इतने सारे आते कहाँ से हैं। तो इस पोस्टर में पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर ओपनली पानी रखा गया है, टैप से पानी निकल रहा है, पानी भरा हुआ है। ये एसी में से पानी गिरता है, ठीक है। धरती पे जो ज़मीन पे पानी क्या है इकट्ठा हो जाता है, नल में से यहाँ पानी भरा हुआ है, पौधों में पानी भरा हुआ है और नीचे भी पानी बिखर रहा है। तो जहाँ रुका हुआ वाटर होता है वहीं पर ही मॉस्किटो क्या करते हैं, एग रिलीज कर देते हैं, एंड देन वहीं पर ही बेबी मॉस्किटो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटो। तो इस पोस्टर में दिखाया गया है कि किन किन तरीकों से रुके हुए पानी में मॉस्किटो अंडे देते हैं। वही मॉस्किटो क्या होता है, वहीं से जगह जगह उड़ के दूसरों को क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस। कहीं भी वाटर कलेक्ट ना होने दें, कहीं भी किसी गड्ढे में अगर पानी भर रहा है तो उसे साफ करें। कीप द वाटर पॉट। आपके घर के आसपास पानी अगर इकट्ठा है तो उस पानी को जल्द से जल्द हटाएं, और रुके हुए पानी में बहुत जल्दी, जैसे कूलर के अंदर टैंक नहीं साफ करना। वाटर पॉट्स, मटकों में मच्छर हो जाते हैं, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। उन्हें सुखाकर दोबारा से पानी भरना चाहिए हर हफ्ते। यूज मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको मॉस्किटो नेट खरीदना चाहिए। और स्प्रे केरोसिन ऑयल आपको कहीं भी रुके हुए पानी में, इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस, तो वहाँ पर केरोसिन छिड़के ताकि मच्छरों के अंडों को ऑक्सीजन ना मिले। जो ऑयल होता है ना, वाटर सरफेस कवर कर लेता है और वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जा पाती, इसीलिए वो अंडे आगे ग्रो नहीं कर पाते। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको फोटो में लार्वा दिख रहे हैं, ये बेबी मॉस्किटोज होते हैं, देखो, ठीक है। तो ऐसे ही ये रुके हुए पानी में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, कहीं भी पानी रुका हुआ है, कहीं भी भरा हुआ पानी है तो उसको वहाँ से हटाएं। और अगर आप उसे साफ नहीं कर सकते तो वहाँ पर केरोसिन की 2-4 बूंदें छिड़क दें उसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है मॉस्किटो चेक। आपको बताया गया डिवाइड योर क्लास। अब आप अपनी क्लास में एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें 4 बच्चों का ग्रुप डिवाइड करेंगे और अपने एरिया में देखेंगे कि कोई रुका हुआ पानी तो नहीं है कहीं, जैसे पॉट में बहुत दिनों का पानी, कूलर में पानी चेंज करें, टैंक को साफ करें, ठीक है। तो इन सारी जगहों पर इन सबको नोट करेंगे। सिंस हाउ मेनी डेज ऑफ वाटर कलेक्टेड, कितने दिन से पानी इकट्ठा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जो इस प्लेस को क्लीन करे। और सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन रिपेयर, कैन यू लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड। क्या आप उस पानी में लार्वा देख पा रहे हैं रुके हुए पानी में? लार्वा मीन्स मॉस्किटोज एग, मॉस्किटो बेबी फॉर्म। हैज़ इट कॉज बाय एनी प्रॉब्लम इन द एरिया। क्या इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यानी कोई बीमारियां फैला रहे हैं मच्छर? तो आप इसमें आगे देखेंगे। बेटा यहाँ पर से एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोबारा से आ गया है। अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटो स्टमक। तो ये साइंटिस्ट है, इनका सीटेट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो जरूर आता है हर साल। रोनाल्ड रोज क्या थे, इन्होंने मच्छर के पेट में झांक कर देखा, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कि छोटा सा मच्छर है तो इन्होंने कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो माई फादर वॉज जनरल इन द इंडियन आर्मी, आई स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर एंड बट वॉज रियली लाइक टू रीड स्टोरीज, राइटिंग पोएट्री एंड म्यूजिक एंड ड्रामा। इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस। इन दोज डेज थाउजेंड ऑफ पीपल यूज टू डाई फ्रॉम डिजीज दैट वी नो ऑल, मलेरिया। द डिजीज वॉज फाउंड इन एरिया। देखो ये क्या करते हैं, ये अपने स्कोप से, अपने स्टेथोस्कोप से इन चीज़ों को देखते हैं एंड देन आगे क्या करते हैं, ये इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत सारे मच्छरों को पकड़ते हैं एक बोतल में, देन उन मच्छरों को देखते हैं माइक्रोस्कोप में रख कर कि क्या इनके अंदर हो रहा है। इन्होंने बिल्कुल कितना बारीकी से देखा होगा कि मच्छर के पेट में इन्हें ब्लैक ब्लैक दिखा और उसी में ये पाने वाले इनके जो मलेरिया वाले जर्म्स थे, इन्हें उसमें ही वो बैक्टीरिया उनके ब्लड में दिखा, जो इधर से उधर किसी का ब्लड उन्होंने ले लिया मच्छरों ने और दूसरे का ब्लड ले लिया। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जर्म्स फैलाने का भी काम करते हैं मच्छर, ठीक है। तो इन्होंने इसमें यही बताया है कि ये घंटों घंटों भर माइक्रोस्कोप में बैठे रहा करते थे। आई थिंक दैट दीज मे बी कैरिड बाय सम काइंड्स ऑफ मॉस्किटो एज ए स्टडी। आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग। ये मच्छरों को पकड़ा करते थे, देन उनको ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि कुछ ऐसा है जो मच्छरों के पेट में ब्लैक दे वर ब्राउनिश विद द स्पॉटेड विंग्स। और आई स्पेंट मंथ लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप। महीनों लगाकर इन्होंने ये चीज़ सर्च करी और इन्होंने देखा कि ऐसे मच्छर जो हल्का सा ब्राउनिश स्पॉट के साथ होते हैं। व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटो, और फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में देखा था, आई सॉ समथिंग ब्लैक देयर। आई लुक क्लोजर, आई सॉ दीज टाइनी जम्प्स लुक जस्ट लाइक वन ऑफ वी फाउंड इन ब्लड। तो बच्चों ऐसे ही ये माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर मच्छर को देखते थे, उसका मतलब कुछ भी इन्होंने स्टमक को चीर फाड़ करके देखा होगा तो इन्हें वही जम्स मिले जो एक मलेरिया के ब्लड टेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। और इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था दिसंबर 92 में, ठीक है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बाकी बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।